नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन पॉलिटी का आर्टिकल 141, आर्टिकल 142 और आर्टिकल 143। और अगर आपको इससे पहले के आर्टिकल पढ़ने हैं तो आपको मेरे चैनल के अंदर इंडियन पॉलिटी नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर आपको इसके सारे के सारे आर्टिकल्स पहले के मिल जाएंगे। आर्टिकल 141, द लॉ डिक्लेयर्ड by the Supreme Court shall be binding on all the courts within the territory of India। इसमें ये कह रहा है कि भाई कोई भी लॉ है जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिक्लेयर मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित किया जाता है वो भारत की भूमि के अंदर जितने भी कोर्ट्स आते हैं उन सब पे लागू होगा। इसके बाद में है आर्टिकल 142 का क्लॉज 1 जो कि ये कहता है द सुप्रीम कोर्ट in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such orders as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, and any decree so passed or ordered so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manners as may be prescribed by or under any law made by Parliament, and until the provision in that behalf is so made in such manner as the President may by order prescribe। देखिए इसके अंदर ये कह रहा है कि भाई कंप्लीट जुडिक्शन मतलब कि पूरी तरीके से न्याय हो, पूरी तरीके से कोई लॉ से मतलब कानून से जुड़ा हुआ कोई काम वो हो सके, उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो लॉ को बना सकती है। और जो लॉ है वो भारत के जो भूमि है उसके मतलब पूरे में इन्फोर्स किया जाएगा। और साथ ही में कैसे इन्फोर्स होना है तो भाई जैसा मतलब कि प्रेसिडेंट को सही लगेगा वो अपने हिसाब से उस लॉ को इन्फोर्स करा सकते हैं। और जो भी ये लॉ जो भी चीज़ बननी है ये पार्लियामेंट के नियमों अनुसार ही होनी चाहिए। इसके बाद में है क्लॉज 2 जो कि ये कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन दिस बिहाफ बाय पार्लियामेंट द सुप्रीम कोर्ट शैल एज रिस्पेक्ट्स the whole of the territory of India have all and every power to make any order for the purpose of securing the attendance of any person, the discovery or production of any document, or the investigation or punishment और any concept of itself। देखिए इसमें ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी व्यक्ति को अपने सामने बुला सकती है, साथ ही में कोई कागज़ मतलब कोई दस्तावेज़ हो गए, कोई जानकारी हो गई, इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ है तो ये सब सुप्रीम कोर्ट करा सकती है। और साथ ही में अगर कोई मान लो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसका हनन कर रहा है मतलब कि उसको नहीं मान रहा है तो उसके खिलाफ पनिशमेंट भी सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। इसके बाद में है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 हमारा दो क्लॉज के अंदर बटा हुआ है जिसमें पहला क्लॉज ये कहता है इफ़ एट एनी टाइम इट अपीयर्स टू द प्रेसिडेंट दैट अ क्वेश्चन ऑफ अ लॉ और fact has arise or is likely to arise which is of such a nature and of such public importance that it is expedient to obtain the opinion of the Supreme Court upon it, he may refer the question to that court for consideration, and the court may after such a hearing as it think fit report to the president its opinion thereon। दूसरा क्लॉ कह रहा है द प्रेसिडेंट में notwithstanding anything in the proviso of Article 131 refers a dispute of the kind mentioned in the said proviso to the Supreme Court for opinion, and the Supreme Court shall after hearing as it think fit report to the president its opinion thereon। देखिए इसमें जो आर्टिकल 143 है ये कह रहा है कि भाई मान लीजिए राष्ट्रपति के सामने कोई ऐसा सवाल आता है जो मतलब कि राष्ट्रपति देख के लगता है कि भाई इस सवाल के लिए अगर हम सुप्रीम कोर्ट की सलाह लें तो ज़्यादा सही है, तो उस कंडीशन में जो राष्ट्रपति हैं वो उस सवाल को सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट फिर उस सवाल पे चर्चा करके मतलब उस सवाल पे विचार करके चाहे तो जो राष्ट्रपति हैं उनको बाद में सलाह दे सकता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये कह रहा है कि भाई इस आर्टिकल के अंदर जो भी दिया हुआ है वो आर्टिकल 131 को किसी तरीके से अफेक्ट नहीं करने वाला ये यहाँ पे दिया हुआ है।